गुजरात अहमदाबाद इंडिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। सही बात है कि गुजरात अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है। शराब तो बढ़े इंडिया पर बढ़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा। पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है। वहाँ पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं। बात उनके पास आपको पता $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? जी नहीं ना पता। इतने होते हैं कि आप पूरी जिंदगी भी अगर 10 बंदे भी लग जाए तो खत्म नहीं होंगे। आपके लिए 100 साल की जिंदगी हो, 2 बंदों की, 2 बंदों नहीं तकरीबन 1000 बंदे भी गिनते रहे पूरे 100 साल तक, 4 ट्रिलियन डॉलर खत्म नहीं होंगे। सही। इतने उनके पास इतने पैसे हैं जी। ओके हो गया सब। गजब बेइज्जती है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, जब ऐसी खबर आती है ना तो भाई कलेजों को बड़ी ठंडक मिलती है। देखिए, आप लोगों ने आज तक अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे बड़े बड़े शहरों का सिलिकॉन वैली में नाम सुना होगा। अब भाई भारत उसको क्रॉस करके और भारत के अंदर बेंगलोर सुना होगा। भारत के अंदर दूसरी बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली बनने जा रही है, अहमदाबाद। देखिए, भारत की अगर बात करें, राइट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयम्बटूर, मैसूर और जयपुर जैसे उभरते केंद्रों पर आने वाले समय में बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। तो पाकिस्तानियों की जानब से देखिए आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पर, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहां पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कहीं कहीं के दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है। और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद है और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो है वो सिलिकॉन वैलीज जो है वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है, चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है। सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल ही है बस, और तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सर क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है? टेक्नोलॉजी तो इंतहाई जरूरी है वक्त के हिसाब से। जो देखा जिन मुल्कों की टेक्नोलॉजी अच्छी है वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और हम पीछे को जा रहे हैं। सर आज की एक बहुत बड़ी खबर आई है, हमारा साथ जो पड़ोसी हम जिससे निकले थे, सिलिकॉन वैली अहमदाबाद में बनाने जा रहा है। सिलिकॉन वैली का पता है आपको? सिलिकॉन वैली क्या होता है? नहीं, मैंने तो सुनी भी नहीं। आई एम सॉरी बाबू। सर सिलिकॉन वैली ये है कि वहाँ पर सारा आईटी A to Z आईटी का चीजें होंगी और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगी और आईटी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फाड़ किया जाएगा। सर वो अगर हम बात करें दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करें और दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर टेक्नोलॉजी पे काम भी करें, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, क्यों टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जाता? ये इंडिया की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में बना रहे हैं। वो तो पहले ही टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, वो तो पहले ही बहुत आगे। इधर तो बस 100 चल रहा है। सर क्यों हमसे आगे है? हमारे साथ ही तो निकला था एक साथ ही। वो जो हमारे मुल्की हालात है, हमारे हुक्मरानों की वजह से। क्या वहाँ पे मुल्की हालात बुरे नहीं है? क्या वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं? वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। हम तो मोदी को गालियाँ देते हैं।
मोदी को गालियां देते रहे, उनके लिए तो वो अच्छा कर रहे हैं ना। फिर उसको क्या फर्क पड़ता है हमारी गालियों से? हाँ जी, वो अपनी कौम के लिए अच्छा कर रहा है ना, हमारा दुश्मन इसलिए हमें बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी कौम के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है ना। सर, अपने लिए हम दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि दूसरों को देख के हम फिर भी सीख ही नहीं पा रहे। नहीं, हम दुश्मनी में आगे नहीं गए, हमने अपना किरदार ठीक नहीं किया। वो जो हमारे हुक्मरान है वो बस अपनी अपनी सोचते हैं, आवाम की नहीं सोचते। आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या हम आईटी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खामोश हो गए। आइडिया नहीं है, इतना आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है? जी हम मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है वो अहमदाबाद उनका गुजरात है, उसके अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में बता देता हूँ क्या है, उसके अंदर टोटली आईटी हब बनाया जाएगा उसको, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें लगेंगी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा लगाएंगे अपना। जिस तरह से आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगी अपनी आईटी के रिलेटेड, समझ रहे, वहाँ पर आईटी का काम होगा। क्या इस तरह की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी है। अच्छा, कौन सी है, आपने नाम बताना हमारी ऑडियंस को। काफ़ी बहुत ज़्यादा इधर भी काफ़ी है आईटी इंडस्ट्री हमारे पास, काफ़ी हैं। डोंट नो, नाम तो नहीं याद, वैसे है। आपको पता है? नहीं ना पता। तो फिर हमारे पास आईटी इंडस्ट्री में आपको बताऊं सिर्फ एक ही है, जो कि अल्फा करीम के नाम से, जो कैंची फाटक के ऊपर है, सिर्फ एक ही है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी आईटी हब नहीं पाया जाता। सिलिकॉन वैली तो दूर की बात है जी। तो क्या इस तरह मुकाबला कर पाएंगे आप? नहीं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए और भी बनाएं। अच्छा, उनका मुकाबला। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उनके पास आपको पता है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? जी नहीं ना पता। इतने होते हैं कि आप पूरी जिंदगी भी अगर 10 बंदे भी लग जाए तो खत्म नहीं होते। आपके लिए 100 साल की जिंदगी हो 2 बंदों की, 2 बंदों नहीं, तकरीबन 1000 बंदे भी गिनते रहे पूरे 100 साल तक, 4 ट्रिलियन डॉलर खत्म नहीं होंगे। सही। अच्छा, बेइज्जती हो गई। उनके पास इतने पैसे हैं जी। ओके होगा, समझ आ गई? जी समझ। हमारे पास पता कितने हैं? जी बताएं। हमारे पास $300 बिलियन है। हमारा इधर से खजाना। मतलब यार बात करने का पर्पस ये है, बात करने का पर्पस ये कि थोड़ा एजुकेट करने का मकसद। तो देखिए भाई, भारत में इतने इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका कारण क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चीन और भारत में जो लेबर कॉस्ट है ना, लेबर बहुत ज्यादा है और जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। अगर आप क्योंकि डॉलर यूरो उसके हिसाब से चलती है। जो भारत की करेंसी है वो अमेरिका का $82 है, भारत 1 के बराबर है, यानी कि 82 आप भारत में खर्च करोगे, वहां पर $1 बनेगा। तो वहां पर डॉलर में देते हैं, तो यहाँ पर है लेबर कॉस्ट कम पड़ जाती है और सिक्योरिटी मिलती है। ऐसा तो नहीं है भाई पाकिस्तान के अंदर इससे भी कम है, भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं बिजनेस हो रहे हैं? तो वहां पर भाई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इतने साधन नहीं है और बिल्कुल सिक्योरिटी जीरो है इसलिए। और चीन है, खुद की लेबर ज्यादा है, तो वो खुद में ही अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरों को देता है, यानी कि चीन एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देता है और दूसरे देश है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी चलती रहती है। देखिए भारत पर दुगना ध्यान दे रही हैं जो विश्व की कंपनियां हैं, और हैदराबाद, बेंगलोर ये आईटी के हब के रूप में जानी जाती रही हैं। तो अब क्या है, अहमदाबाद है, वहां पर भाई अहमदाबाद का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। अभी जो डायमंड हब विश्व का सबसे बड़ा वो बिल्डिंग वहां पर बन गई है। तो यानी कि अहमदाबाद में सब कुछ नजदीक नजदीक हर तरह की इंडस्ट्रीज हो रही है। तो जो आने वाली कंपनियां हैं, जब वो देखती हैं कि भाई इतनी यहाँ पर तादाद में विकसित हो चुका है, तो आप लोग बिजनेस करने जाएंगे तो आप नियर भाई दूसरी भाई एयरपोर्ट तो है ही, साथ में समुद्र है, समुद्री रास्ते से जो भी आएगा, तो जो लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ वहां पर मद्देनजर रखते हुए, इसलिए जो भारत के साथ वाले जैसे बेंगलोर है, वहां पर भी भाई समुद्र नजदीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं जो इसलिए कर देती है, भाई समुद्री रास्ता भी हवाई भी, तो वो इजिली पड़ जाएगा और लेबर कॉस्ट तो इंडिया की है ही। तो जो कैलिफोर्निया था, अब भारत उसको क्रॉस करने जा रहा है और विश्व के जो एक तरह की इन्वेस्टमेंट आज सभी के सभी की भारत पर नजर। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय हिंद, जय श्री राम।